अच्छा बुरा वो बन सकता है, बुरा अच्छा बन सकता है, सब परिवर्तनशील है। उसको कैसा वातावरण मिलता है, उसको कैसी परिस्थितियाँ मिलती है, उसमें वो अपने आप पर नियंत्रण रख पाता है या नहीं रख पाता है। बुरा वातावरण, बुरी परिस्थितियाँ सबके साथ आती है, उसमें वो अपने आप को कैसे नियंत्रित रखता है, ये जरूरी है। अगर उसका नियंत्रण अपने आप पर से गया तो वो नहीं बदल सकता। जो बुराइयां पहले करता था वही बुराइयां करते रहेगा और 10 लोगों में बुराई बांटेगा। इसलिए हमारे मन में किसी के बारे में पहले से कोई इमेज नहीं होनी चाहिए। अभी जो इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, वो क्यों हो रहे हैं? कि हम बोलते हैं कि ये ऐसी है, कहीं से सुना है, ये ऐसी है, ये वैसी है, वो वैसी है। ऐसा किसी का सुनकर कच्चे कान का नहीं बनना चाहिए। देखने पे हमने किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था कि हमको ऐसा दिखता है कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। सारी दुनिया अभी भी बोलती है, बहुत सारे लोग अभी भी यही बोलते हैं। क्या वाकई सूरज पूरब से पश्चिम जाता है? क्या होता है रियल में? हमारी पृथ्वी गोल गोल घूमती है ना? पृथ्वी का जो भाग सूरज की साइड में आता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूरज की तरफ नहीं रहता है उसमें अंधेरा रहता है, वहाँ रात होती है। हम अपनी दिशा बदल रहे हैं। सूरज तो जहाँ वही है, लेकिन दिखने में कुछ अलग ही दिख रहा है। यानी दुनिया में इतने भ्रम पैदा हो गए हैं, हम केवल देखने पर जाते हैं, सच के करीब नहीं पहुंच पाते हैं। हमको अपने खुद के बारे में भी यह भ्रम हो जाता है कि हमारी बिल्कुल गलती नहीं है, और जब गलती पकड़ में आती है तो फिर हम अपनी अच्छी इमेज को बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने वैसे नहीं बोला था, मैंने तो मजाक किया था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। समझ रहे? क्यों इमेज बन जाती है? हमारी नजर के आगे नहीं है तो वहां पर ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। क्यों? दुनिया को समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों को समय लगा। जब तक साइंटिस्ट लोगों ने सच सामने नहीं लाया तब तक लोग ऐसे ही बोलते रहे कि ये पृथ्वी शेष नाग पर खड़ी है। अब स्पेस में जाते तो पता चलता है कि पृथ्वी के जैसे कितने सारे ग्रह और उपग्रह अंतरिक्ष में हैं जो लगातार चलायमान है, मूव कर रहे हैं। कहीं कोई नाग नहीं है वहाँ पे। लेकिन जो मूर्ख होगा, जो सच को जानना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, वो उसी बात पे अड़ा रहेगा। फिर अड़ा रहेगा तो दुख पैदा करेगा ना। एक ही बात पे अड़ा रहेगा तो दुख पैदा करेगा, खुद भी दुखी होगा, दूसरे को भी दुखी करेगा। इसलिए जब तक सच का पता नहीं चलता, जिद मत करो कि यही सच है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है जहां बुद्ध पहुंचे थे। बुद्धा से पहले किसी ने नहीं बताया कि दुख का कारण हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विकार है। किसी ने बताया बुद्ध से पहले? और ये बुद्धा के समय से ये बातें चली आ रही है कि अपने मन में काम करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, फिर अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन हम उस पर काम ही नहीं करते। आया दिमाग में कुछ किसी के बारे में डाउट तो बोल दिए, एक क्षण नहीं लगाते हैं गलत बात बोलने के लिए, एक क्षण नहीं लगाते हैं। और कितना हम लोग तनाव क्रिएट करते हैं दुनिया में। सारे तनाव इसी वजह से कि सबके माइंड में ये विकार भरे हुए हैं। और
और इसके लिए लगातार धम्म का अभ्यास करना ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो कि आप सही तरीके से सोचना सीखो, चीज़ों को सही तरीके से जानना समझना सीखो, उसके लिए धम्म का अभ्यास बहुत ज़रूरी है।